हिंदी के इस वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा। हमने इससे पहले वीडियो देखा था पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी। आज हम लोग उसका स्वाध्याय देखेंगे। आपको पता ही है इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। वीडियो के साथ साथ हम लोगों ने पहले पूरे पाठ का अर्थ समझा था, वाचन किया था। अभी हम लोग सारांश देखेंगे कि असलियत में पाठ में क्या बताया गया है। वक्त में बहुत परिवर्तन आ गया है। समाज में नारी का उत्थान हुआ है, किंतु आज भी सामाजिक कृतियां पूर्णतः दूर नहीं हुई है। नारी शोषण आज भी हमारे समाज की ज्वलंत समस्या है। कितनी भी पढ़ी लिखी व सक्षम नारी हो, पुरुष से हीन समझता है, मतलब कम समझता है। विवाह के समय नारी के गुण आंके जाते हैं। परिवार की आय मतलब आमदनी को जांचा जाता है तथा दहेज डाउरी का प्रक्षेप अथवा गुप्त संकेत तो अवश्य ही होता है। इसी प्रकार की समस्या को उजागर करती ये एकांकी रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास व साहस की सराहना इस पाठ का उद्देश्य है। तो इस पाठ में जो भी रूढ़िवादी, जो भी दक्यानुसी विचारों वाले जो लोग हैं, उन पर उमा इस कैरेक्टर के द्वारा, स्त्री के द्वारा अपने आत्मविश्वास को दिखाने का एक मौका मिला था और उसके तरह उमा ने बहुत ही साहसता से किस प्रकार इसका विरोध किया था, ये आप लोगों ने पाठ में देखा है। यही स्त्रियों के आत्मविश्वास और साहस की सराहना करना ये प्रमुख उद्देश्य था। अभी हम लोग देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ वैसे मैंने पहले भी बताए थे, पर सिर्फ हम लोग ये आप लोगों को सारा नोटबुक में नोट डाउन करना है तथा वर्कबुक जो भी है दिया गया है उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारे स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो लिखने हैं। रीढ़ इस शब्द का अर्थ है मेरुदंड, बैकबोन। तख्त मतलब चौकी, प्लेटफॉर्म। करीना मतलब रीति व्यवहार। करीने से आने के लिए राम स्वरूप से कहते हैं, मीन्स रीति व्यवहार से। इन वेल मैनर वे। खकारना मतलब खांसना, टू कफ। तकल्लुफ मतलब शिष्टाचार, फॉर्मेलिटीज। तख्त मतलब लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी, वुडन प्लेटफॉर्म। तश्तरी मतलब छोटी थाली, स्मॉल प्लेट। बेइज्जती अपमान, इंसल्ट। बेढव बेढंगा, विदाउट एनी शेप। ब्याह विवाह, शादी, मैरिज। तशरीफ लाना, पधारना, विजिट। विलायती मतलब विदेशी, इम्पोर्टेड। निहायत बहुत अधिक, एक्सट्रीम। जायजा मतलब जनकुंडली, हॉरोस्कोप। अर्ज करना, निवेदन करना, रिस्पेक्ट। अधीर बेचैन, रेस्टलेस। दगा छल धोखा में चीटिंग करना। आमदनी मतलब आय, इनकम। मुहावरे इस प्रकार है, पसीना बहाना, परिश्रम करना, विरोध न करना, शांत। अधीर हो उठना, धैर्य टूटना। चौंक उठना, अचंभित होना। नाप तौल करना, मोल भाव करना। दगा करना, धोखा देना। इज्जत उतारना, अपमानित करना। मुंह खोलना, कुछ कहना। मुंह छिपाना, लज्जित होना। मुंह फुलाना, नाराज होना। मुंह से संबंधित 3 अलग अलग मुहावरे यहाँ पे दिए गए हैं। अगला सूचना के अनुसार कृतियां। आप लोग को पहले से ही बता दूं कि जिस प्रकार संजाल दिया गया है वो पेन के माध्यम से आकृति निकालनी है और
आप लोगों को जैसी आकृतियां दी है वैसी ही लिखनी है। तो पहला संजाल ये है रिश्ते, रामस्वरूप और उमा, पिता पुत्री का रिश्ता है। उसके बाद रामस्वरूप प्रेमा, इनका आप लोग गेस कर सकते हो, पति पत्नी का है। उसके बाद शंकर गोपाल प्रसाद, ये पुत्र और पिता का, और रतन तो आप लोग को मालूम है नौकर है, तो नौकर और मालिक का। ये संजाल आप लोगों को जैसे है वैसे ही लिखना है। कृतियां पूर्ण कीजिए। इसमें दूसरा प्रश्न है शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम, इंस्ट्रूमेंट के नाम बोलने हैं। 2 इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, हारमोनियम और सितार। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा के नाम बोला है। व्यावसायिक शिक्षा मतलब जिससे आप लोग शिक्षा प्राप्त करके अपना कुछ व्यवसाय खोल सकते हैं या कर सकते हैं। तो 2 यहाँ पे दिए हैं, वकालत, मेडिकल या डॉक्टर, दोनों में से कोई भी एक उत्तर सही माना जा सकता है। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो, कैसी होनी चाहिए, उसके पर्याय दिए हैं, खूबसूरत हो, उसके बाद अधिक पढ़ी लिखी न हो, उसके बाद सिलाई पुराई जाती हो, और लास्ट में दिया है सितार बाजा बजाना या गाना जानती हो। अगर 5 पर्याय पूछे गए हैं तो गाना जानती हो ये अलग से पर्याय लिख सकते हो, 4 दिए हैं तो दोनों के मिल के लिख सकते हो या दोनों में से एक लिख सकते हो। उसके बाद कारण लिखे। तो यहाँ पे पहला कारण दिया है, बाप बेटे चौंक उठे। किसके कारण चौंक उठे? तो रमा के नाक पर जो रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा था उसे देखकर बाप बेटे चौंक उठे। उमा को चश्मा लगा क्यों लगा था? उसके पिता ने क्या कारण बताया कि उमा की आंखें पिछले महीने दुखने लगी थी, सो उस कुछ दिनों के लिए उसको चश्मा लगा है। रामस्वरूप में हारमोनियम उठाकर लाने को कहा, क्यों कहा था? तो उमा को लड़के वालों के सामने गाना गवाना चाहते थे रामस्वरूप। उमा को गुस्सा क्यों आया, क्यों पता है आप लोगों को? उमा को देखने के लिए लड़के वाले कई प्रश्न सारे पूछ रहे थे और उसके परिवार वाले की बेइज्जती कर रहे थे, इसीलिए उमा को गुस्सा है। अगली आकृति है उमा को देखने आने वाले लोगों की विशेषता। कुछ पढ़े लिखे है, वकील है, फिर ये शब्द बार बार आया है तो एक ही आप लोगों को लिखना है। फिर सभा सोसाइटियों में जाते हैं, वे चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। अभी यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों को ऐसे बनाने हैं जिसका उत्तर यहाँ पे जो शब्द दिया है वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शब्द है तख्त, और इसका प्रश्न कैसे बनेगा? तो देखिए, रतन कमरे में क्या बिछाता है? तो इसका उत्तर तख्त आता है। इस प्रकार आप लोग को प्रश्न बनाने। और एक एग्जाम्पल है उमा, चलो उसका उत्तर देखते हैं। कौन मुंह फुलाए पड़ी है? तो उसका उत्तर हमें जो शब्द दिया गया है वो आता है उमा। उसके बाद सही विकल्प चुन के लिखे। तो यहाँ पे रिक्त स्थान और विकल्प दिए गए हैं। अच्छा तो साहब फिर डैश की बातचीत हो जाए, बिजनेस, काम और शादी। आप लोगों को पता है बिजनेस इसका आंसर है, वेरी गुड। सेकेंड आप लोग जज कर सकते हैं, जरा डैश तो कर लीजिए, नाश्ता, आराम, भोजन, वेरी गुड, आंसर है रास्ता। उसके बाद है ब्याह तय करने आए हो, डैश सीधी करके बैठो, गर्दन, कमर, टांगे। तो आप लोग को पता है उत्तर कमर है, वेरी गुड। वाकई आजकल डैश का सवाल भी बेढप हो गया है, खूबसूरती, महंगाई, टैक्स। हाँ सही है, जो उत्तर दे रहे हैं उनके लिए वेरी गुड, खूबसूरती ये इसका उत्तर है। उसके बाद उत्तर लिखिए। इसमें दुकानदार इनसे कुछ नहीं पूछता, इसका उत्तर है एक शब्द में उत्तर, कुर्सी मेज से। जो आप इतनी देर से यह कर रहे थे, नाप तौल, क्या हम लड़कियों का यह नहीं होता है, बेइज्जती। बाबू रामस्वरूप आपने मेरे साथ यह किया, तो क्या किया है? दगा किया, ऐसे बोल रहे। जोड़ियां मिलाए, उसमें आप लोग को 4 जोड़ियां अ और आ ग्रुप दिया है।
तो पहला हम लोग देखते हैं, आप लोग को दोनों जोड़ियों ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। उसमें से पहले है सक पकाना। हाँ, तो कौन सा आएगा? इसका उत्तर क्या आएगा? चश्मा। चश्मा देखकर वो सक पका गए। भजन किसके गाए थे? मीरा के। वेरी गुड। और तकदीर, तस्वीर किसकी थी? कुत्ते वाली। और बाजा कहाँ पे रखा था? तख्त पे रखा था। वेरी गुड। अभी आप लोग के सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो वो सहमत का प्रश्न है। सहमत के प्रश्न आप लोग को खुद से लिखते हैं, पर जैसे कि आप लोग को मालूम है, वीडियो में हमेशा हम लोग 2 प्रश्न तो देते हैं ताकि आप लोगों को किस प्रकार उसका उत्तर लिखना है ये पता चले। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी नोटबुक में लिखने ही वाले हैं और वर्कबुक में आप लोग उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर। प्रश्न है, सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता का और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखे। तो अंधविश्वास से साधारण आपकी कोई घटना होगी तो आपको उसका विश्लेषण करना है। चलो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सदियों से हमारे समाज को अंधविश्वास ने भटका कर रखा है। समाज उन रीति रिवाजों को आसानी से नहीं छोड़ेगा। कुछ ऐसी घटना है जो समाज को कालिमा देने वाली है, जैसे भगवान को बलि देना। उदाहरण देखो कैसे दिए है। आज भी पढ़े लिखे लोगों में ये सब दिखाई देता है। बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ माना जाता है। विधवा का दर्शन होते ही दिन खराब हो जाता है। बच्चा नहीं होता है तो किसी दूसरे छोटे बच्चे की बलि देकर अपने लिए बच्चे की अपेक्षा करने वाले लोग हैं। तांत्रिक, मांत्रिक, साधु, ढोंगी, ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनसे समाज को अंधविश्वास में डाल दिया है। आज विज्ञान आगे बढ़ चुका है और विज्ञान के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि कोई भी तांत्रिक मंत्र तंत्रों और किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, बल्कि दवाइयाँ रामबाण उपाय है। देखो हम लोग आज भी वैक्सीन ढूंढ रहे हैं इस बीमारी का, तो अगर हम साधु कुछ कर पाते या फिर बाकी के जो तंत्र मंत्र करने वाले कुछ कर पाते तो ये समस्या को कभी के निवारते। भोंदू बाबा पर विश्वास करके हम पढ़ लिख कर भी अवैज्ञानिकता दिखलाते हैं, इसमें कोई सत्य नहीं है। हम अंधविश्वास पर विश्वास रखें। किसी जानवर को बलि देकर भगवान को प्राप्त करने की आशा रखना हमारे लिए शर्मदायक है। यदि हम ऐसे ही अपने रीति रिवाजों से, परंपराओं से आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देने लगे तो आने वाली पीढ़ी भी इसका शिकार हो जाएगी। इसमें किताब का सहारा लेकर यह सिद्ध किया है कि अंधविश्वास एक अवैज्ञानिकता, मतलब विज्ञान का इसमें कोई भी आधार नहीं है। तो विश्वास करना चाहिए, पर अंध मतलब खुली आंखों से चीजों को देखना जरूरी है, ना कि बंद करके, अपनी आंखों को बंद करके किसी भी प्रकार की घटनाओं पर विश्वास करना। ये बहुत ही गलत है। ये इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से बताया है। आप लोग अपने विचार इसमें लिख सकते हैं और इसी तरह बाकी के जो प्रश्न आए हुए हैं उनके उत्तर आप लोगों को खुद से लिखनी है और इसका प्रैक्टिस आप लोग को करनी है। वर्कबुक में भी जो आप लोगों को नहीं आएंगे उसके लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह आप लोग जो भी जानकारी नहीं आप लोगों को हासिल हो रही है वो पूछ सकते हैं। तो अभी तभी के लिए, मतलब मुझे पता है, आशा है कि आप लोग सब घर पे सुरक्षित होंगे। तो आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो और सबसे ज़रूरी बात, नियमित रूप से पढ़ाई करो। और अगले वीडियो में आप लोगों को व्याकरण के बारे में वीडियो दिया जाएगा जो इसी वीडियो के साथ आप लोग के साथ आपको मिलेगा। तो वो वीडियो भी बहुत ही अच्छी तरह से देखिए। जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, बहुत मेहनत करके बनाए जा रहे हैं। कृपया आप उसे पढ़िए, देखिए और उसका अनुसरण कीजिए। धन्यवाद।